अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक और वीडियो के साथ आपके सामने हूँ और वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि क्या वज़न कम करने के लिए सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी जो है वो माइंडसेट है। माइंडसेट से क्या मुराद है? माइंडसेट ये है कि बहुत सारे लोग जब वेट लॉस करते हैं या फैट लॉस करते हैं, जिस तरह मैं भी पहले करता था, तो उसमें होता था ये था कि मुझे लगता था बड़ा आसान होगा, बड़ी चीज़ होगी, मैं खाना कम खाऊंगा, मेरा वज़न लूज़ हो जाएगा और जहाँ से सब कुछ सही हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। वज़न लॉस हमेशा अप एंड डाउन रहता है। कभी आपका वज़न ज़्यादा आएगा, कभी आपका वज़न ज़्यादा नहीं आएगा। कभी आप हफ्ते में चेक करोगे तो आपको अच्छा फील नहीं होगा, आप एक्सरसाइज नहीं वो लगा सकते जो आप पहले लगाते होगे, क्योंकि माइंडसेट जो है ना वो आपको पूरा ओवरऑल ध्यान रखना है। पहली बात ये कि जब वज़न जब लॉस कर रहे हो, जब वज़न आप कम कर रहे हो, जब आप फैट लॉस कर रहे हो, अपना फैट कम कर रहे हो, तो आपसे वो वज़न नहीं उठेगा जब जो आप पहले उठाते थे, क्योंकि वो कार्ब्स आप बहुत ज़्यादा लेते हो। आपको कार्ब्स थोड़े से लो या मॉडरेट या अप एंड डाउन करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले ये चीज़ होगी। दूसरी बात ये होगा कि आपको मुश्किल आएगी। क्यों? क्योंकि हर दिन एक नया दिन होता है, हर एक नया दिन की चीज़ लेके आता है। आपको किसी दिन चलेगा कि बहुत ज़्यादा दिल उठोगे, आपको क्रेविंग्स होंगी, सब मुझे बहुत ज़्यादा, मैं सुबह कुछ दिनों पहले उठा था, मुझे दिल चाह रहा था कि मैं जी गोलगप्पे खाऊं। अब गोलगप्पे यस यहाँ अमेरिका से मिलते हैं, हम लेके भी आते हैं, हम बनाते भी हैं, लेकिन फिर वो ये क्रेविंग आनी शुरू हो जाएगी, आपको अच्छी सी चीज़ों की स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। इससे मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया था कि मैं गया और मैंने उस दिन ना 24 घंटे का फास्ट था कि 36 आवर का फास्ट था, मुझे याद नहीं है, लेकिन किसी ने चावलों की स्मेल आई थी, उसको पिज़्ज़े की स्मेल आनी शुरू होगी और मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को रोका, क्योंकि वो जिस बंदे का पिज़्ज़ा था या जिस बंदे की वो जो चावल थे वो मैं जानता था, तो उसने मुझे कहा कि मतलब अगर मैं पास जाता तो मुझे कहता यार ले लो, एक स्लाइस लो, चाहे चीज़ पिज़्ज़ा या कोई भी ऐसी। तो आपको बहुत ज़्यादा ये दिमाग आपका ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको ये बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत लोग ना चीज़ों को बहुत आसान समझते हैं। यस, चीज़ों को आसान समझना है, लेकिन अगर आपका दिमाग में होगा ना कि यार आज मुश्किल थोड़ी सी आएगी, क्योंकि मैंने 6 महीने में मैंने वज़न लॉस करना है या 1 साल में करना है, तो कुछ दिन ऐसे आएंगे जो बहुत मुश्किल होंगे। जब मेरा दिल चाहेगा तो ठीक है, उन दिनों को मैं कैसे टैकल करूँगा? क्योंकि अगर आप बगैर प्रिपेयर किए हुए अपने माइंडसेट को या अपने पे लिखे हुए या कोई भी चीज़ करते हुए आप जाओगे ना, तो आप फेल होने की चांस ज़्यादा बढ़ा रहे हो। क्योंकि ये जो ज़्यादातर लोग जब फैट लॉस या वेट लॉस करते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा कि आप क्या खाते हो और अपने अकॉर्डिंगली, जिस तरह मैं जो हूँ, मुझे एवोकाडो अच्छा लगता है अब खाना, लेकिन पहले मैं नहीं खाता, लेकिन मैं ना भी खाऊं तो मुझे कुछ नहीं, क्योंकि मैंने पाकिस्तान में कभी एवोकाडो नहीं खाया था। जब ये 2006-2007 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त मुझे पता भी नहीं था कि एवोकाडो क्या होता है। तो एवोकाडो के लिए पीछे भागना या वो माइंडसेट रखना कि जी मैं एवोकाडो खाऊंगा तो मैं पतला होऊंगा या एवोकाडो खाऊंगा तो मुझे वेट लॉस होगा, ये गलत बात है। माइंडसेट की सारी बात होती है। अगर आपने फैट लॉस करना है, अगर आपने वेट लॉस करना है, दुनिया में कुछ भी आपने करना है, आपका माइंडसेट होगा कि यार अगर जिस तरह मैंने इधर से न्यूयॉर्क जाना है, मुझे 2.5 घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगते हैं, मुझे पता है कि मैंने जैसे जाना है, मुझे 2.5 घंटे लगने हैं, मुझे टाइम लगना है, मुझे टोल देने पड़ने हैं, कहीं मुझे रुकना पड़ जाए, मुझे वॉशरूम आ जाए, कुछ आ जाए, तो वो ज़िंदगी का वो माइंडसेट है। अगर आप फैट लॉस कर रहे हो, वेट लॉस कर रहे हो, आपको पता है कि यार उतना वजन मैं नहीं उठा सकता, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना कहते हैं कि यार हम 325 मारते थे, अब जब हम फैट लॉस वेट लॉस में जा रहे हैं तो हमसे 225 भी नहीं लगता, तो ये क्या है, हमारी स्ट्रेंथ चली गई है। थोड़ी सी स्ट्रेंथ डाउन होगी। क्यों? क्योंकि फैट लॉस में ये चीज़ें होती हैं। क्योंकि जब आप लो कार्ब पे हो, आप मॉडरेट कार्ब पे, आप लो कार्ब पे दिन रखने पड़ते हैं। मैं आगे वीडियो बनाऊंगा मॉडरेट कार्ब की, लो कार्ब की, जीरो कार्ब की। जब लोग जीरो कार्ब कहते हैं, जीरो कार्ब का भी एक माइंडसेट है। बहुत सारे लोग जब कहते हैं जीरो कार्ब तो कहते हैं ओहो ये तो कोई काम नहीं लेता। जब आप वेजिटेबल्स खाओगे, वेजिटेबल से कार्ब आए, जितनी भी आप जनरलाइज जब आप करते हो, जिस तरह मैं अगर सुबह उठ के चिकन वेजिटेबल्स खाता हूँ, दोपहर को फिर चिकन वेजिटेबल, रात को मैं फिश वेजिटेबल्स खाता हूँ, उन वेजिटेबल्स को मैं इतनी ज़्यादा खा लेता हूँ कि मेरा 55 ग्राम्स ऑफ वेजिटेबल्स में मेरा कार्ब्स हो जाते हैं उनसे। हाँ, वो कार्ब्स उस तरह कार्ब्स नहीं होते जो स्वीट कार्ब्स होते हैं, लेकिन कार्ब्स फिर भी आ जाते हैं। तो जीरो कार्ब फिर भी होगा। आपका अगर माइंडसेट होगा कि आपको पता होगा कि यार ये अगर कोई बंदा कह रहा है जीरो कार्ब्स, तो इसका मतलब है कि इसने वेजिटेबल्स ऐड, क्योंकि आप जितने भी लोग देख लो, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं रात में फिश खाते हैं, क्योंकि फिश ज़रा आसानी से हल हो जाती है। मीट ज़्यादा नहीं खाते क्योंकि स्टमक पे कुछ लोगों के हैवी होती है। तो अगर आपका माइंडसेट होगा, अगर
आपको पता होगा और आप प्रिपेयर होगे, क्योंकि माइंडसेट बनाने का सबसे बड़ा मकसद ही ये है कि आपने कल का सोचना है कि यार कल मैंने क्या करना है। जैसा मुझे पता है, मैं अभी जो हूँ वो 36 आवर के फास्ट के अंदर हूँ, अभी मुझे 1 घंटा रह गया, मेरे 24 घंटे हो जाने हैं। मैंने आज के पूरे दिन के अंदर जो है वो पानी बहुत ज़्यादा पिया है और मैंने ब्लैक टी पी है। अभी तक मैंने कॉफ़ी नहीं पी। मैं ऑफिस से भी गया, तो ऑफिस के 4-5 घंटे होते हैं मेरे आज के दिन के अंदर, तो मैं 4-5 घंटे ऑफिस गया हूँ, वहाँ वापस आ गया हूँ और मुझे इतनी भूख नहीं लगी, क्योंकि मेरा माइंडसेट ये है अभी कि मैंने वेट लॉस करना है, तो चलो कुछ नहीं होता, थोड़ा सा कल मैं जो है वो खा लूँगा, कल मैं कुछ ऐसा कर लूँगा या कल मैं कोई ऐसी चीज़ करूँगा। क्योंकि अगर आपका माइंडसेट प्रॉपर या स्ट्रांग नहीं ना होगा, तो मैं कहूँगा यार क्या ज़रूरत है, वजन तो इतना कम हो ही रहा है। क्योंकि देखें, ऐसे होगा, बहुत दफ़ा मेरे साथ, पहली दफ़ा भी हुआ है, इस वेट लॉस में भी होगा। आपका वज़न आप एक दफ़ा चेक करोगे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब लास्ट टाइम ऐसे 5-6.5 साल पहले मैंने जब वज़न लॉस किया था, तो मैंने 180 का था, मैं 180 से 150 पे गया था, तो मैंने 30 पाउंड वज़न की लूज़ किया था 3 माह के अंदर। अब उसमें क्या था, वो जब मैंने किया था तो एक वीक ऐसे आया जब मेरा 171 था या 173 था, वो उस पर अड़ गया। पहला वीक किया, वज़न अड़ गया। दूसरा वीक किया, वज़न गिरा ही ना। मैं कार्ब्स भी कम करूँ, मैं एक्सरसाइज भी ज़्यादा करूँ, मैं कार्डियो भी करूँ, मैं स्प्रिंट भी मारूँ, कुछ भी करूँ, वज़न ही ना कम हो। मैं कह रहा हूँ हो क्या रहा है ये, मैंने हर चीज़ डायल इन है, हर चीज़ ये चीज़ है। लेकिन थर्ड वीक जो है वो मैंने किया, वो मेरा 170 से सीधा मेरा वेट जो है 166 पे आ गया। अब एक वीक में वो वज़न इतना जल्दी नहीं गिरा, क्योंकि मेरा माइंडसेट था, क्योंकि मुझे अपने किए पे यकीन था, क्योंकि मैं सही कर रहा था, मैं हर चीज़ मेरी डायल्ड इन थी। कभी कभी ऐसे होता है, लेकिन अगर मेरा माइंडसेट प्रॉपर ना हो, या अगर मुझे ना हो कि ये तो चल ही नहीं रहा, मैं इतनी डाइट कर रहा हूँ, मैं इतना भूखा रह रहा हूँ, हो कुछ नहीं रहा, वज़न क्यों नहीं गिर रहा। इसलिए हर चीज़, चाहे वो वेट लॉस हो, चाहे वो वेट गेन हो, चाहे वो दुनिया की कोई भी चीज़ हो, अगर आपका माइंडसेट प्रॉपर होगा, आपको पता होगा। क्योंकि हर ज़िंदगी में, चाहे आप किसी भी ज़िंदगी के लाइफ के एक्सपीरियंस में रख लें, कोई प्रोटोकॉल देख लें, कोई भी चीज़ देख लें, कोई भी आप ज़िंदगी का कोई पहलू देख लें, उसमें हमेशा आपको मुश्किलें आएंगी। ये जो लवी डवी चीज़ है ना, कि जी मैं जाऊंगा और मुझे हर चीज़ खुली मिलेगी और बड़ा आसान होगा और मैं ऐसे करूंगा और मेरे विंग्स नज़र आएंगे और मैं ऐसे करूंगा तो मेरे आर्म्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे। अभी देखें, बिल्कुल भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि अभी अगर थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, लेकिन ये कट बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि अभी हुए 5, 8, 10 पाँच वीक हुए हैं, 5, हाँ 5.5 वीक है। 5 वीक में अगर मेरा मसल जो है वो फुल गोली बन जाएगा, मेरा कट्टो-कट्ट जिस्म हो जाएगा, तो फिर जो लोग 6-6 महीने एक्सरसाइज करते हैं उनका क्या होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता कम होगा वजन, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो शोल्डर सही होंगे, चीज़ें होंगी। लेकिन फिर वही है, पहली बात अपना माइंडसेट आपने रखना है कि यार ये जो मैं काम करने लगा हूँ, इस पर मुझे टाइम लगेगा। टाइम कितना लगेगा वो आप पे डिपेंड करता है। आप 6 महीने करना चाहते हैं, आप साल का करना चाहते हैं। मैं हमेशा बिलीव रखता हूँ कि 3 से 6 महीने मिनिमम आपको देने चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया, मैंने 3 महीने, लेकिन उस 3 महीने को 180 से 150 पे आने के लिए 3 महीने जो थे वो मैंने बहुत स्ट्रिक्ट डाइट की थी। जिस तरह अभी मैं इतनी स्ट्रिक्ट डाइट नहीं कर रहा, वो 3 महीने मैंने बड़ी स्ट्रिक्ट डाइट की थी। और अब मैं उस डाइट को देखता हूँ ना, तो मैं देख के कहता हूँ यार मैंने कैसे कर ली थी डाइट, क्योंकि उस वक्त वो माइंडसेट था कि यार कम करना है। देयर वाज फैमिली इवेंट कमिंग 3-3.5 माह के अंदर, तो मुझे था कि यार मैंने सब कुछ भी करूं, लेकिन उस वक्त वो माइंडसेट था, तो वो दिलो जान लगा दी थी। अभी क्योंकि कोई इवेंट नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, अगर आपको कोई गोल है तो उस गोल को भी 6 या 3 माह के अंदर अंदर रखें, क्योंकि 3 माह के अंदर भी करना, देखें फिर वही बात है कि मैंने 3 माह के अंदर किया, मैंने आप अचीव कर लेंगे, आप 1.5 हफ्ते के अंदर कोई ना कोई अपना वजन, जो आपने 10 पाउंड वजन करना है, लूज कर लेंगे। लेकिन आप उसको मेंटेन नहीं रख सकते, क्योंकि अगर ज़्यादा अरसे के लिए किया होता तो ये चीज़ होती। तो माइंडसेट हमेशा जो है अपना क्लियर रखें चीज़ों में। बहुत चीज़ों में हम जल्दी करने की कोशिश करते हैं, हम ये करने की कोशिश करते हैं कि बस बस किसी तरह हो जाए यार, किसी तरह कुछ हो जाए, बस बस मेरी बॉडी बन जाए। बॉडी बन जाएगी, उसके बाद उसको मेंटेन रखने के लिए भी वही हरकतें करनी पड़नी है। और ज़्यादातर लोग सिर्फ वो तस्वीर खिंचाने के लिए या कुछ करने के लिए या कभी कुछ करने के लिए करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि यस आपने तस्वीर खिंचा ली, लेकिन अगर आप उसको मेंटेन नहीं रख रहे तो फिर फ़ायदा क्या है। और बहुत ज़्यादा लोग जो है ना इस चीज़ में गुम हो जाते हैं कि उनको कोई बता रहा होता है, उनको कोई कुछ कर रहा होता है, या ऐसी चीज़ें हो रही थी। और क्योंकि साइंस जो है
बॉडी बिल्डिंग की, जिम की, एक्सरसाइज की, वो दिन में दिन चेंज, हर 10 साल बाद, 5 साल बाद नई एक्सरसाइज आ जाती है कि आप ये कर लें। और जो एक्सरसाइज मेरे पे पहले वर्क करती थी अब वो उतनी इफेक्टिव नहीं रही, मुझे कुछ और करना पड़ना है। पहले मैं वॉक पे वजन लूज कर लेता, जिस तरह अभी मैं कह रहा हूँ, मैं 24 घंटे का फास्ट मेरा पूरा लगा है। अगर किसी ज़िंदगी में किसी बंदे ने 12 घंटे का फास्ट नहीं किया, वो 12 घंटे पड़ेगा, उसको वो रिजल्ट मिलेगा जो मुझे अभी 24 घंटे बाद मिलना है। क्योंकि मैं फास्टिंग करता रहता हूँ, इसलिए मुझे उस तरह का इफेक्ट नहीं आएगा। तो उसको प्रोटोकॉल्स को चेंज करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है, करना पड़ता है। लेकिन 100 बातों की एक बात है, हर मैच का मैच जो आखिरी मैच है वो यही है कि आपने जो है वो अगर अपना माइंडसेट सही रखा, आपने क्लियर रखा कि यार ये मैं करने जा रहा हूँ, कोई भी काम हो ज़िंदगी में। क्योंकि मैं वीडियो वेट लॉस की बना रहा हूँ, मुझे पता है कि आने वाले दिन थोड़े से मुश्किल होंगे, कभी कुछ मुश्किल हो जाएगी। अगर मैंने न्यूयॉर्क जाना है, मेरे रिश्तेदार कहीं रहते हैं, या मैं कुछ कहीं जाता हूँ, कहीं जाता हूँ, कनाडा जाता हूँ, कहीं और चला जाता हूँ दुनिया में, तो कहीं भी मैं ट्रैवल करूँगा, मुझे पता होगा कि मैंने इतने दिन करने, तो उससे पहले क्या करने लगा हूँ। जिस तरह मैंने पहले कभी वीडियो में शायद आपको बताया हो, एक वीडियो आएगी उसमें मैंने, शायद पिछली वीडियो थी वो, कि आई डोंट नो वो कब अपलोड होगी, तो उसमें मैंने कहा कि जी मेरी फ्रेंड की बर्थडे आने वाली है, तो मुझे पता है, तो मैं इसलिए 36 आवर का फास्ट करूँ। अगला जो है, अब फिर मैं 36 आवर्स, एक दिन 12 घंटे खा के फिर 36 करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे 36 आवर करना क्यों जरूरी है? क्यों? क्योंकि मैंने अगले 2 दिन जो है उसके बाद फिर मुझे वो फूड नहीं मिलना, तो मैंने खाना 1800 कैलोरीज के अंदर है, 1900 कैलोरीज के अंदर है, इतनी मेरी कैलोरी होती है, तो उतना ही मैंने खाना है। लेकिन वो प्रॉपर फूड के, सिर्फ आपको चिकन मिल रहा है, थोड़े से राइस मिल रहे हैं, थोड़े से, क्योंकि जब बाहर जाके खाओगे आपको मैयर करना पड़ता है, चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर मेरा माइंडसेट नहीं होगा, मैं कहूँगा यार ठीक है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आज खा लेता हूँ, कल देखी जाएगी। जो आपने काम करना है आपको, मुझे पता है, इसलिए मैं पहले काम करने लगा हुआ हूँ, मैं पहले अपनी बेस बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा माइंडसेट है कि यार अगले दिनों में कुछ में काम होने वाला है। तो अगर आपका ये माइंडसेट हो जाएगा, चाहे वो जिम में हो, चाहे वो एक्सरसाइज में हो, चाहे वो ज़िंदगी किसी भी पहलू में हो, तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और आसानी के साथ ये होगा कि फिर आपके लिए जो चीज़ें आसान होगी और आपको मुश्किल नहीं होगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो है ना, मैंने ये नहीं खाना, मैंने वो नहीं करना, मैंने ये नहीं करना। अगर आपका वो डाइट लेना है, आपको बहुत ज़्यादा प्रोसेस की जरूरत है, जिस तरह बहुत ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन है आपका, आपने किसी मुकाबला लगाया हुआ है, कुछ किया हुआ है, फिर तो ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल गोइंग इंसान है, जिस तरह कोई जॉब करता है, फैमिली लाइफ है, ऑल दैट है, उनके लिए इतना स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत नहीं। और हमने वज़न को ना ऐसे बना लिया हुआ है, वज़न कम करने को, फैट लॉस को, कि जी सब कुछ होना पड़ना है, आग लगी होगी चारों तरफ और हम भाग रहे होंगे और हम कुछ कर रहे होंगे। सिंपल वेज हैं, सिंपल ट्रिक्स हैं। अगर आप अपने मुताबिक करना शुरू करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें करना शुरू करेंगे, तो आसानियाँ पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। आई होप थोड़ा सा मैं समझा पाया हूँ, क्योंकि माइंडसेट की सारी बात है। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि लोग समझ नहीं पाते, या लोग कहते हैं कि जी जिस तरह अगर किसी बंदे ने आज तक जो है वो फास्टिंग नहीं की, तो वो 18 घंटे की, 16 घंटे की, 24 घंटे की फास्ट सीधी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसका वो माइंडसेट ही क्लियर नहीं होना कि यार अगर उसको थोड़ी देर भूख लगी होगा, यार छठे है, कम ही पड़ा है, कोई और काम करते हैं, किसी और तरफ जाते हैं। कुछ लोगों को अफेक्ट करती है, कुछ लोगों को अफेक्ट नहीं करती। सो ओवरऑल जो बात है, जो पूरी जो वीडियो बनाने का मकसद है, वो ये है कि आपने अगर वज़न लॉस करना है, अगर आपने फ़ैट लॉस करना है, आपने ज़िंदगी में कुछ भी करना है, अगर आपका माइंडसेट क्लियर होगा इन चीज़ों पे कि हाँ मुश्किलें आएंगी, हाँ मुसीबतें आएंगी, मैं पहले अपन को प्रिपेयर कर लूँ। क्योंकि जब आप सोचोगे उस मुसीबत के बारे में कि यार परसों मैंने बाहर जाना है, पूरा दिन मेरा बाहर रहना है, तो मैं अब खाना मुझे बनाना पड़ना है, फिर आप खाना बनाना शुरू कर दोगे। तो आपका माइंडसेट अगर क्लियर होगा तो चीज़ें आसान होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।